कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने हुए जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस के खिलाफ बाकी जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहना है उनका कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि कई बार कोशिश के बाद भी जब जूनियर डॉक्टर्स की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई तो वो 6 घंटे चली और मीटिंग को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स की क्या क्या मांगे हैं और उनमें से कितनी मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा, हमने जूनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, उन्होंने अपने मुद्दे रखे। उनकी 5 मांगे थी, जिनमें से पहली थी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, जो हो रही है। इसके अलावा उनकी 4 मांगे, जिनमें से एक थी डीएमई, डीएचएस और स्वास्थ्य के प्रधान सचिव को हटाया जाए। हमने उन्हें समझाया कि अगर सभी को एक साथ हटा दिया जाएगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। उनकी मांगों के मुताबिक हमने डीएमई, डीएचएस को हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कहा है कि उनकी अगली मांग थी कि सीपी विनीत गोयल को हटाया जाए। विनीत गोयल ने बैठक में कहा कि वो पद से हट जाएंगे। शाम 4 बजे के बाद विनीत नए सीपी को कार्यभार सौंपेंगे। ये सोमवार की बात है जब विनीत ने ये बात कही। कल नए सीपी और पुलिस में कुछ और बदलाव होंगे, जिसके बारे में मुख्य सचिव शाम 4 बजे के बाद जानकारी देंगे। हमने उनकी 4 में से 3 मांगे मान ली। डीसी नॉर्थ को भी हटा दिया जाएगा। नए डीसी के बारे में फैसला भी सुनाया जाएगा, जिसके अलावा सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की बात सुनी, हमने उन्हें हेल्थ विभाग और पुलिस विभाग में वो बदलाव और न्याय करने की कोशिश की जिसकी उन्होंने मांग की थी। हमने सीपी को बदलने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 3 अधिकारियों को हटाने की बात की थी, जिससे 2 अधिकारियों को हटाने की बात मान ली गई। हमने उनकी 99% मांगे मानी हैं। तो क्या मीटिंग के बाद डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। आंदोलनकारी डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। उनका कहना है मांगे पूरी होने तक काम बंद रहेगा, प्रदर्शन चलता रहेगा। डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की बात कही थी और एक आंदोलनकारी डॉक्टर ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते वो काम पर नहीं लौटेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आरजीकर रेप मर्डर केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि मंगलवार को सुनवाई के बाद डॉक्टर्स एक मीटिंग करेंगे, अपना काम बंद करने और प्रदर्शन पर फैसला करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिरकार कैसे फंस गई इस पूरे मामले में। तो बलात्कार और हत्या की कोशिश को आत्महत्या बताने की जो कोशिश हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, उसको लेकर जो एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनको 9 अगस्त की सुबह 9:58 पर लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जानकारी मिली, लेकिन उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। उन्होंने बहुत देर बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जरिए एक अस्पष्ट शिकायत दर्ज कराई, जबकि पीड़िता को दोपहर 12:44 पर मृत घोषित किया गया था। यहां तक कि उन्होंने इस केस को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। एक और सबसे बड़ा पॉइंट वो ये कि संदीप घोष ने 9 अगस्त सुबह 10:03 पर ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को फोन किया था। इसके बाद दोपहर 1:40 पर एक वकील से संपर्क किया, जबकि अप्राकृतिक मौत का मामला रात 11:30 बजे दर्ज हुआ। इस तरह से देखा जाए तो ओसी को सुबह 10:03 पर इस घटना की जानकारी मिली, लेकिन वो तुरंत घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद उनको 11 बजे क्राइम सीन पर देखा गया। ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल ये जानते हुए भी कि ये एक जघन्य अपराध है, उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के संबंधित और जरूरी धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं किया। यहां तक कि मुख्य अभियुक्त संजय रॉय के कपड़े और सामान फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी थे। जब्त करने में 2 दिन की अनावश्यक देरी हुई, जबकि अपराध में उसकी भूमिका की जानकारी वारदात के तुरंत बाद ही सामने आ गई थी। एक और सबसे बड़ा पॉइंट वो ये था कि इससे भी बड़ी चूक क्राइम सीन को सुरक्षित रखने में की गई। कोलकाता पुलिस कहीं से भी इस पूरे मामले में चुस्ती बरतती हुई नहीं दिखी। कोलकाता पुलिस के आने से पहले और बाद में बड़ी संख्या में लोग मौके वारदात पर थे। पुलिस अपराध स्थल को संरक्षित और सुरक्षित करने में पूरी तरीके से विफल रही, यहां तक कि जरूरी घेराबंदी तक नहीं की गई। इस वारदात के कुछ दिनों बाद वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें पुलिस की मौजूदगी में अनाधिकृत लोगों को क्राइम सीन पर देखा गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।